घासे कटाना झूलो बेटी जी, घासे कटाना झूलो, घासे कटाना। अभी हम नैनीताल जिले के एक खूबसूरत गांव कोकिलबना में हैं। एक समय था जब इस गांव की वन संपदा खत्म हो गई और स्थानीय लोग इससे बहुत प्रभावित होने लगे। आते थे और इधर एक लकड़ी इधर दाड़मा से खाने के लिए, मतलब रोटी बनाने के लिए दाड़म से इधर से, मतलब लोगों के यहाँ से प्लान का मूड हो गया था लोगों का ऐसे चोरी करने वाली बात है जी, बल्ले पल्ले जंगल से मतलब चोरी करने जाने वाली। अच्छा, खाद का कट्टा है ना, उसको कोई पता ही लगेगा तो इसमें आप बपरे तो आज पता लग गया तो भगवान से मतलब वास्तव में मतलब कुछ भी नहीं हुआ यहाँ, कुछ भी नहीं। जब लालच हावी हो, हम जंगलों का अत्यधिक दोहन करने लगें। हो सकता है कुछ समय हमें लाभ हो, पर फिर शुरू होता है नुकसान। हम थे अज्ञान नहीं लगाओ फिर हम लोगों को, क्योंकि हमने सोचा कि एक बार जंगल कट जाएगा तो हमारे 2-4 साल के लिए लकड़ियां हो जाएंगी, तो हो ही गई थी। उसके बाद तो बाहर के लोगों ने कहा भाई आप लोग क्या कर रहे हो। हमारे एक सरपंच भी थे गोविंद बल्लभ पांडे जी, उन्होंने भी गाँव में काफ़ी सहयोग दिया। उन्होंने डांटा सबको कि ये क्या कर दिया आप लोगों ने, ऐसे जंगल खत्म हो जाएगा तो कल को आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी। हमें लकड़ी नहीं मिलती थी, सूखी पत्ती नहीं मिलती थी। हम गायों का खाली गोबर उठाते, कीचड़ में गाय बैठी रहती थी। लकड़ियाँ भी हम जब हमें चाहिए तो उस समय तो गैस और ये जो भी है बिजली के उसका कोई प्रयोग नहीं था। हम बाहर से लकड़ी खुद चोर के लाते थे, इधर उधर जाके मांग के। किसी के वहाँ दिन भर काम कर लिया तो उसके वहाँ लकड़ी मांग ली। यहाँ मतलब लोग कहते हैं कि बांस के ऐसे पेड़ थे जो कि इस इलाके में नहीं थे, तो कुछ मतलब हम ही लोगों में से गांव के कुछ अराजक लोगों ने काट के मतलब उसको तहस-नहस कर दिया था, अपने खेत बना दिए थे। आज भी मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो हमारे जंगल में मतलब आबादी के अभी भी निशान मिलेंगे। आज उनको फिर ढक चुका है वो जंगल पूरा। वन संपदा का अनियंत्रित दोहन हमारी खेती, पशुपालन एवं जल स्रोतों को प्रभावित करता है, और यही तो हमारी आजीविका का आधार है। जंगल हमारा एकदम खोखला हो ही चुका था, बिल्कुल पूरी पेड़ तो था ही नहीं, बिल्कुल पेड़ नहीं थे कतई, एकदम बिल्कुल सभी सिमट गया था। तो उसके बाद हमको तो दिक्कत ये भी आ रही थी कि हमारी काश्तकारी में भी फर्क आ गया था। क्योंकि जब पत्तियाँ सूखी पत्ती नहीं मिलेंगी तो हमारे पास खाद नहीं बनेगी ना, खाद नहीं बनेगी। हम गृहस्थी से मतलब परेशान थे, लोग प्लान के लिए हो रहे थे कि कल के दिन यहाँ हम नहीं रह पाएंगे या कुछ नहीं करेंगे। जब जागो तभी सवेरा, और कोकिलबना के निवासी वक्त रहते ही जाग गए, एकजुट हुए और फिर शुरू हुई जंगल को बचाने की मुहिम। से घर में नर्सरियाँ उगवाई, पेड़ जंगल में अपने सिर से ढोल के लगाए हैं। पेड़ जो हैं आज देवदार है, अकेशिया है, सुरई है, ये हमने अपने सिर से ढोल के लगाए हैं। आज जंगल है तो हमारी खेती पाती सब चीज़ के लिए सुविधा। हम महिलाओं ने भी चौकीदारी करी जंगल में, महिलाओं की चौकीदारी करने से भी काफ़ी फायदा हुआ। हम खुद ही अपने हाथ से उठ के अंधेरे में 5 बजे 4 बजे कोई रात में लकड़ी काटेगा तो रात में भी जंगल में गया हूँ उनको देखने के लिए। ऐसी वजह से हमने जंगल बचाया है। इन पहाड़ों में जंगलों को मायका कहा जाता है। अगर इन्हें संरक्षित करें और इन्हें फलने फूलने दें तो ये भी हमें फलने फूलने देते हैं। जल स्रोत बिल्कुल घट चुके थे। पानी हम कहाँ नदी से इधर से उधर से पानी लाते थे, जल का नाम ही नहीं था। आज पानी पर्याप्त है, हमारे गांव में घर घर पानी है जंगल की बदौलत। और लोग पशु पाल रहे हैं, जो एक पालता था 2 पालने की हरी पत्ती भी उनको मिल जाती है। हमारे जंगल में एक तो सूखी पत्ती मिलती हैं, घास मिलती हैं, और जो ये हम फल फूल बेचते हैं उसके लिए पिरोल मिलता है काफ़ी मात्रा में, बाहर के गाँव को भी दिया जाता है। और घास मिल रही है और गाय चराई जा रही है उसी में। जैसे मकान लगते हैं तो उसके लिए लकड़ियाँ मिलती हैं। काफ़ी फर्क हो रहा है सर हमारी खेती में। उसमें तो खेती नहीं हो पाती थी, खेती इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि हमारे पास बीज सेंटर में हमारा गांव है, हम कहीं दूसरे गांव में पत्ती लेने के लिए जा नहीं सकते थे क्योंकि थी नहीं। तो उस अब हमको भरपूर पत्तियां मिलती हैं, हमको तो मिलती हैं। सुनकिया है, यहाँ सूपी है, अगल बगल के गाँव वालों को भी फ़ायदा है, वो भी सूखी पत्तियाँ ले जाती हैं। हम वो 5 काटते हैं तो उससे हमें वन पंचायत में भी हमें प्रॉफिट होता है, बचत होती है, उससे हम कोई धार्मिक काम कर लेते हैं। साल खाल से सर पेड़ पौधों में तो नमी आई और जल स्रोत भी बढ़े हैं क्योंकि हमने चाल खाल भी ढंग से बनाया। हमारे वहाँ एक ट्यूबवेल है इधर जिसमें पूरे गांव को पानी मिलता है, जिससे तो उन्हीं के ऊपर हमने पूरे जंगल में चाल खाल बना रखे। उसकी नमी से हमको पानी में बढ़ोतरी मिली।
ऐसा कम ही देखा गया है जब खत्म हो चुके जंगलों को पुनर्जीवित किया गया हो। ये करके दिखाया है ग्राम कोकिलबना के गांव वालों ने। अगर ऐसे ही हम अपने जंगलों को संरक्षित करें तो हमारे वन संसाधन तो संरक्षित होंगे ही, साथ ही हम जलवायु परिवर्तन के चक्र को भी धीमा कर पाएंगे।